नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आप लोग कुछ टोपी वालों को देख रहे होंगे जो संत रामपाल से मिलने आए। वैसे आप लोगों को पता होगा कि रामपालियों का जो नबी है, माअज़ल्लाह, नबी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रामपाल को ये लोग अपना नबी मानते हैं। रामपालियों का जो नबी है संत रामपाल, ये 11 साल जेल में रहने के बाद 5 लाख रुपए जुर्माना भरने के बाद जमानत पे बाहर आ गया है। अब जैसे ही ये बाहर आया तो इसके मानने वाले जो लोग हैं वो इससे मिलने जा रहे हैं। ये वीडियो पाली राजस्थान का बताया जा रहा है। जब रामपाल पाली राजस्थान में आया तो इससे मिलने के लिए कुछ टोपी वाले लोग भी पहुंचे हैं। इन वीडियोस के नीचे लिखा हुआ है कि संत रामपाल महाराज से मिलने के लिए आए मुसलमान भगत, यानी इन लोगों को, टोपी वालों को मुसलमान कहा जा रहा है, जबकि इन लोगों की हकीकत और सच्चाई है कि ये लोग मुर्तद बन चुके हैं, रामपाली बन चुके हैं। क्योंकि अगर ये मुसलमान होते तो उस इंसान को अपना गुरु कभी नहीं मानते जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो कुरान दिया है वो कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि माअज़ल्लाह शैतान की तरफ से दिया गया है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये इस इंसान की मैं आपको बातें बता रहा हूं। देकर और विवश करके रखा हुआ है। ये सारे काम जबरदस्ती करवाता है। हजरत मोहम्मद को इसने अपना ज्ञान जबरदस्ती पढ़ाया, हजरत जबरील देवता के माध्यम से डरा धमका कर। इसका विधान दिखाएंगे। कुरान शरीफ का ज्ञान कैसे दिया गया। हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के, विवश करके, उसका बुरा हाल करके, तब उसको वो बाई फोर्स एक फरिश्ते ने उसको ये कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान जो ऐसे दिया गया है, तो उसको जब इतना भयभीत कर दिया गया तो उसको कुछ भी बता दो तो फिर वैसे ही बोलेगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान इस प्रकार इस काल भगवान ने, कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने फरिश्ते के माध्यम से हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के ये कुरान का ज्ञान बताया। और इतना डरा हुआ आदमी एकदम अचानक को फरिश्ता आ जावे तो बड़े बड़े का कलेजा हिल जाए। तो ऐसे ये कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त है। और उसने जो भी आदेश दिया हजरत मोहम्मद जी ने आगे उसी तरह बोलते रहे, बताते रहे। हजरत मोहम्मद एक नंबर के पुण्यात्मा थे और ये फंस गए इस काल ब्रह्म के। इस काल ब्रह्म ने डरा धमका के इसको जो साधना बताई, 5 वक्त की नमाज, अजान, जो परमात्मा को पुकारने का, और तुम यहाँ इस डुप्लीकेट अल्लाह को अल्लाह मान के, ये शैतान है, शैतान जो तुम्हें धोखा देके बैठा है। आज वर्तमान का पूरे विश्व का मुस्लिम समाज जिसे अपना खुदा मानता है, अल्लाह मानता है, कि भाई उसने हजरत मोहम्मद जी के ऊपर अपने फरिश्ते जब्राइल के माध्यम से या स्वयं जो कुरान शरीफ की आयतें नाजिल की थी वो हमारा खुदा है, अल्लाह है। नहीं, यही तो सबसे बड़ी भूल है। वो शैतान है, शैतान काल। ये पूरी हकीकत आपको उस समय समझ में आएगी जब आप सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनना शुरू करेंगे। तो जी, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। बस ये मैंने आपको कुछ बकवासात इनकी सुनाई है। इसी तरह की इनकी बेशुमार बकवासात सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। तो जिस इंसान का ये अकीदा हो कि मुसलमान जो इबादत कर रहे हैं वो अल्लाह ताला की नहीं कर रहे हैं बल्कि माअज़ल्लाह काल भ्रम यानी शैतान की कर रहे हैं, क्योंकि असल अल्लाह ताला तो संत कबीर है, ये इसके बारे में। जबकि संत कबीर अपने आप में एक इंसान था और एक एथियस्ट, नास्तिक इंसान था। उसके लिए इस इंसान का दावा है कि असल अल्लाह ताला जो है वो ये संत कबीर है। मुसलमान जिसे अल्लाह ताला मान रहे हैं, माअज़ल्लाह ये शैतान कहता है कि वो काल ब्रह्म यानी शैतान है और मुसलमान शैतान की पूजा करते हैं। और जो कुरान शरीफ आया है वो कुछ तो वो है जो संत कबीर की तरफ से आया है, बाकी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डरा धमका करके शैतान ने अपनी तरफ से कुरान के अंदर कुछ चीजें, कुछ इबादतें डलवा दी और मुसलमान उसी राह पे चल रहे हैं। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये है इस शैतान का वो ज्ञान जिसको कुछ लोग मानते हैं टोपी लगा करके और अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। जब इस इंसान से पूछा जाता है कि संत कबीर अल्लाह है, इसका तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, तो प्रूफ ये क्या देता है, मानोगे आप लोग? ये कहता है कि कुरान शरीफ की आयत फुरकानी, पता नहीं आयत नंबर 52, 53, वहां जाके देखो, वहां लिखा हुआ है कि अल्लाह कबीर, अल्लाह के 99 नाम है, अर्रहमान, अर्रहीम, अर्रज़ाक, अल अलीम, उनमें से नामों में से एक नाम है अल कबीर। तो कुरान में कुछ जगहों पर अल्फाज आया है अल्लाह कबीर, यानी अल्लाह बहुत बड़ा है। तो अल्लाह कबीर नाम आया है तो ये कहता है देखो कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह कबीर है। अब इस शैतान की अगर ये बात मानी जाए तो बहुत सारे लोगों के नाम अलीम भी हैं, बहुत सारे लोगों के नाम रहमान भी हैं, बहुत सारे लोगों के नाम रज़ाक हैं। तो क्या ये जितने भी नाम वाले लोग हैं इन सब के लिए फिर यही
दावा किया जाए कि देखो कुरान में तो उनका नाम आया, इसका मतलब ये लोग भी अल्लाह बन जाते हैं, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जो इंसान हमारे रब का एलानिया गुस्ताख हो, जो हमारे नबी पे इस तरह का बोतान और झूठ बांधे कि उन्होंने जो कुरान उनके ऊपर नाजिल हुआ है वो अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि उसमें शैतानी बातें हैं, ऐसे इंसान को गुरु मानने वाला मुसलमान तो हो ही नहीं सकता। लिहाजा पाली राजस्थान वाले, इन लोगों की शक्लें देख लो, इनसे ताल्लुक मत रखना, ये मुसलमान नहीं बल्कि टोपियां पहने हुए कुछ मुर्तद लोग हैं जो आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। न इनकी नमाज जनाजा पढ़ना क्योंकि ये मुसलमान नहीं है, न इनको अपने कब्रिस्तानों में दफन मत होने देना क्योंकि ये मुसलमान नहीं है। ये संत रामपाल के मानने वाले कुछ मुर्तद रामपाली हैं, ये हैं इन लोगों की असलियत। हाँ, अगर ये मरने से पहले तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं और मुसलमानों के सामने वापस कलमा दोहरा करके इस्लाम में आते हैं तब मामला अलग है। बाकी अभी जो इनके अकायद हैं इस हिसाब से ये लोग मुसलमान नहीं हैं। वीडियो लोगों तक पहुंचाइए, बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम।